हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे यूट्यूब पे और स्टूडेंट कम्युनिटी में। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप सभी ने अभी रिसेंटली एक न्यूज देखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल ड्राफ्ट किया है, पास किया है, और यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई को रिप्लेस करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और एक यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के बारे में बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स का कल से, जब से ये न्यूज आई है 2-3 दिन से, यही मैसेजेस आ रहे हैं, क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो आज का ये जो सेशन बनाने का मोटिव है, वो सिर्फ इस न्यूज को कवर करना नहीं है या आपको किसी भी तरह से भड़काने का या यूजीसी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना है, ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं है सेशन का। बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो पेपर वन में हमारी एक यूनिट आती है, दैट इज हायर एजुकेशन, और उसमें हम लोग ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलेबस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या चीज है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या है। अब ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, अगर यूजीसी को रिप्लेस किया जा रहा है या इस तरह का बिल ड्राफ्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं होगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सिर्फ यूजीसी एक बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके कंट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हो सकता है अब यूजीसी एग्जामिनेशन कंडक्ट ना करवाए, कोई और बॉडी कंडक्ट करवाएगी, HECI कंडक्ट करवाएगा या इसके जो भी पार्ट्स हैं वो कंडक्ट करवाएंगे। बट कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन तो आपका होगा ही ना। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चों ने पहले यूजीसी नेट क्वालिफाई किया वो इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना ज्यादा पैनिक में बिल्कुल भी मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि यूजीसी नेट बंद हो जाएगा, पूरा पेपर पैटर्न बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका अगर आपने अगर कोई पढ़ाई की है तो वो आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप अगर तैयारी करें, बच्चे पूछ रहे हैं, इवन यहाँ तक बातें आ चुकी है कि दिसंबर का एग्जाम होगा या नहीं पता नहीं है। बेटा बिल्कुल होगा दिसंबर का एग्जाम, तो उसकी आपको बिल्कुल तैयारी करनी है। चलो ये सारी बातें तो ठीक है, बट क्योंकि यूजीसी को रिप्लेस करने की बात की गई है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, तो क्या सारी चीजें वो हम लोग बात कर लेते हैं। पर्टिकुलरली HECI क्या है वो हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे, एकदम आसान भाषा में से समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपका ये जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और कैसे आगे सारी चीजें चलने वाली उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया, पेपर वन हायर एजुकेशन का ये टॉपिक है और इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ यूजीसी नेट पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की क्लासेस। इसके साथ ही सोशोलॉजी सब्जेक्ट की भी क्लासेस में लेकर आती हूँ, तो आप इन क्लासेस के लिए मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज भी यहाँ पर चल रहे हैं, सो इनको भी आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अभी 20% डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है, सो DEC20 कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम इस न्यूज की जो चर्चा में बनी हुई है। जुलाई 23 को लगभग ये न्यूज आई थी, गवर्नमेंट ने एक बिल ड्राफ्ट किया है और यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटीई को रिप्लेस करने की बात की जा रही है। जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं बता दूं, जो उनके लिए बिल्कुल भी न्यू है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो आपका पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स प्रोवाइड करने का काम है, रिकॉग्नाइजेशन करने का काम है, वो यूजीसी करता है। AICT, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भी प्रोग्राम्स होंगे हमारी कंट्री में, जो भी चीजें होंगी उसके रेगुलेशन से रिलेटेड है। NCTE की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपका पर्टिकुलरली टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे डाइट इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करने का काम है, B.Ed. M.Ed जो टीचिंग कोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम किसके अंडर आता है, NCTE के अंदर आता है। तो ये जो हमारे हायर एजुकेशन वाली चीजें हैं, अगर इन तीनों बॉडीज को रिप्लेस कर दिया जाएगा और एक यूनिफाइड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के बारे में बात की जा रही है, तो कैसे सारा फंक्शन चलेगा। ये जो लाइट बट टाइट रेगुलेशन की बारे में बात की जा रही है, क्या एक ही सिंगल बॉडी इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, ये हमारी बात चल रही है। और सडनली ये जो डिसीजन है क्यों गवर्नमेंट के दिमाग में आया, क्या रात में सपना आया और सुबह बिल ड्राफ्ट कर दिया, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बात है लगभग हमारी शुरू हुई थी 2018 से। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्रेस की बेसिकली ये न्यूज है आपकी।
और सारे आप लीडिंग न्यूज़पेपर में इसके बारे में जान सकते हैं। ये जो HECI का बैकग्राउंड है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये है हमारा NEP 2020 से रिलेटेड, जो नई शिक्षा नीति आप सभी जानते हो जुलाई 2020 में रिलीज की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वहां पर ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको बनाने के बारे में बात की गई थी। तो हायर एजुकेशन आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए, जो मैं बच्चों को बोलती हूँ जो इस टाइम पर इतने परेशान हो रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की पेपर वन हायर एजुकेशन यूनिट को पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपने एनईपी 2020 के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जैसे मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी इवन हमें पूछे जाते हैं। और HECI से जब से एनईपी 2020 आया है 2020 से 5 साल में काफी क्वेश्चन एनटीए ने पूछ लिए हैं। तो हमारे लिए ये कोई न्यू चीज नहीं होना चाहिए या कोई शॉकिंग चीज नहीं होना चाहिए अगर यूजीसी एआईसीटी एनसीटी को रिप्लेस करने की बात की जाए। तो जैसे मैंने बोला, लगभग 2018 में ये जो ड्राफ्ट है या यूजीसी को रिप्लेस करने के बारे में बात की गई थी और एक यूनिफाइड बॉडी बनाने के बारे में बात की गई थी। तो 2019 में आप सभी जानते हैं कस्तूरी रंगन कमेटी ने, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने अपना जो ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया था या अपना प्रेजेंट किया था एजुकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। और एनईपी 2020 का जो नई शिक्षा नीति है उसका पूरा जो ड्राफ्ट है यहाँ पे तैयार किया गया था, और जुलाई 2020 में हम लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति को रिलीज किया गया था। फिर धीरे धीरे इसको लागू करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले ये जो न्यूज आप देख रहे हो 2025 की नहीं, 2018 से ये जो बातें हैं चली आ रही हैं। स्पेशली 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वहां पे ऑफिशियल अगर आप डॉक्यूमेंट जाके देखें ऑलरेडी इन सभी चीजों के बारे में लिखा है। तो HECI क्या है वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, क्या सारी चीजें। और ये जो सेशन है जैसे मैंने कहा कि सिर्फ न्यूज के पर्पज से नहीं बल्कि हमारा एजुकेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो HECI है क्या, बात करते हैं इसके बारे में। HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी, एक यूनिफाइड कमीशन बनाने के बारे में बात की गई। जो बच्चों के मन में आ रहा है कि अगर सभी चीजों के लिए, जैसे यूजीसी जो है वो आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, फेलोशिप वगैरह देने का काम करता है, तो क्या अब हमारा जेआरएफ बंद हो जाएगा यूजीसी ने अगर इसको रिप्लेस यूजीसी को रिप्लेस करने के बारे में बात की जा रही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जेआरएफ बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है, या ये जो एग्जामिनेशन है बिल्कुल भी एंड नहीं होगा। अगर आप पेपर वन हायर एजुकेशन को समझो, HECI को समझो, तो उसमें यही बताया गया है। ये जो HECI है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके 4 वर्टिकल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 4 वर्टिकल्स, ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हो। सबसे पहला इसका वर्टिकल है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियमक परिषद NHERC। दूसरा इसका वर्टिकल है NAC नेक राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। एंड फोर्थ है आपका GEC, दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल सामान्य शिक्षा परिषद। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक ही बॉडी कैसे सारे काम करेगी, तो बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कोई चीज होती है। ऑलरेडी आपको NEP 2020 में बताया गया है, 5 साल पहले जो आपका ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑफिशियल रिलीज किया गया है उसमें ऑलरेडी लिखा है कि HECI के 4 वर्टिकल्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल ये क्या करेगा, पूरा रेगुलेशन का काम करेगा। जैसे टीचर एजुकेशन रिलेटेड जो चीजें हैं, NCTE को जो रिप्लेस करने के बारे में बात की जा रही है, तो ये जो सारी अलग अलग फील्ड को रेगुलेट करने का काम है ये NHERC आपका करेगा। फिर आपका आता है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। तो जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हम लोग जानते हैं AICTE है, तो यहाँ पर AICTE से रिलेटेड NBA की हम लोग बात करते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन जो कि टेक्निकल प्रोग्राम्स को एक्रीडिएशन करने का काम करता है। तो ये जो NBA का एक्रीडिएशन वगैरह का काम है वो अब आपका नेक के अंडर यहाँ पे कवर हो जाएगा। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, मतलब ये आपको फंडिंग फाइनेंसिंग का काम करेगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारा JRF फेलोशिप बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। HECI में ऑलरेडी ये चीजें 5 साल पहले बता दी गई थी। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल एक अलग वर्टिकल बनाया जाएगा जो आपका फंडिंग फाइनेंसिंग का काम करेगा। तो जो फेलोशिप है पहले यूजीसी देता था, अब HEGC के अंदर वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सिर्फ नाम चेंज किया गया है, कोई फंक्शंस उसके वो नहीं बदल दिए गए हैं, या एक समअप बेसिकली एक बॉडी बना दी गई है कॉमन।
तो उसको लेके इतना परेशान नहीं होना है। एंड लास्ट वन इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, जीईसी, जो आपका बेसिकली रेगुलेशन, वो स्टैंडर्ड सेटिंग से रिलेटेड है, वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में बात की गई। अगर मैं आपको एनईपी का ऑफिशियल ड्राफ्ट दिखाऊं, जैसे ये जो इमेज है वो मैंने एनईपी की ऑफिशियल ड्राफ्ट से ही यहाँ पे लिया है, तो उसको आप लोग जरूर देख सकते हैं। जो फर्स्ट वर्टिकल है एचईसीआई, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर होगा फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो जो टीचर एजुकेशन रिलेटेड चीजें ऑलरेडी यहाँ पे लिखी जाएंगी। एक और मैंने बच्चों का डाउट देखा था, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी खत्म हो जाएगा? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है। तो जो मेडिकल एजुकेशन है वो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन जैसा करता है वही करेगा, और लीगल एजुकेशन आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। तो एचईसीआई जो बनाया गया है, इसके अंदर भी मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, वो एज इट इज अपना यहाँ पर काम करेगा। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझनी है। दूसरा, आप इस न्यूज में जो मैं देख रहे हो लाइट बट टाइट रेगुलेशन, तो ये एज इट इज लाइन भी ऑलरेडी एनईपी 2020 में लिखी गई है, जहां पे सारे रेगुलेशन बेसिकली, ये जो रिफॉर्म आपका किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है सो दैट ट्रांसपेरेंसी हम लोग ला सके। यूजीसी अभी एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम कर रहा है, तो क्या काम करता है, क्या फंक्शनिंग हो रही है, वो हमें कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलता है। बट ये जो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, इसके द्वारा ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है। सारे जो भी फाइनेंसिड है, ऑडिट है, प्रोसीजर्स वगैरह, ये सब आपके ऑनलाइन होंगे सो दैट इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग रख सके। और ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में होंगी? एचईसीआई के कंट्रोल में होंगी। तो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी वो उस तरह से यहाँ पे बनाई गई है। जो दूसरा वर्टिकल है वो हम लोग बात करते हैं, एक मेटा एक्रीडिटिंग बॉडी होगी, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, जो सारे एक्रीडिएशन का काम करेगी। थर्ड जो वर्टिकल है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज हायर एजुकेशन ब्रांड काउंसिल। तो ये सारा फंडिंग फाइनेंसिंग करने का जो काम है वो कौन करेगा? हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल करेगा। अभी आप जानते हो, ये तो आप सभी ने सुना है कि जेआरएफ फेलोशिप मिलता है, बट हकीकत आप जानते हो जेआरएफ फेलोशिप मिलने में कितना डिले हो जाता है, बच्चों को कितने टाइम तक फेलोशिप नहीं मिल पाती है, क्या प्रोसीजर होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर दिया है। तो इन सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको सेटअप करने की बात की जा रही है, जिसका अलग से एक वर्टिकल है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा ये जो फंडिंग और फाइनेंसिंग का काम है इंस्टीट्यूशन का वो करेगा। एंड जो फोर्थ वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये लर्निंग आउटकम्स के लिए है, एजुकेशन प्रोग्राम्स, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करने की बात की गई है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ में ये काम करेगा। वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, सिर्फ किताबी ज्ञान आगे काम नहीं आएगा, वोकेशनल एजुकेशन काम आएगी। इसलिए ये सारी चीजें स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये जो एचईसीआई है, एक कॉमन रेगुलेटरी बॉडी बनाने का जो विजन है गवर्नमेंट का, वो ये है लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। मतलब ये जो गवर्नमेंट, क्योंकि देखो अलग अलग बॉडी होंगी तो वो अलग अलग काम एक तरह से चलेगा, तो यहाँ पे ये जो इतना कम्बरसम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको थोड़ा सा खत्म करना है। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो गवर्नेंस है, स्मूथ तरीके से सारी चीजें चले, उसके लिए बेसिकली ये चीजें की गई हैं। क्वालिटी चेक हम लोग लेकर आ सके, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सके, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। पब्लिक डिस्क्लोजर हो, आईटी के थ्रू प्रॉपर आर्टिफिशियल जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे सारा जो मॉनिटरिंग है वो किया जाए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे चले, प्रॉपर मेंटरिंग हो, सारे फी कितनी चार्ज करनी चाहिए वो सब यहाँ पर हमारा फिक्स किया जाएगा। तो एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होने का फायदा भी है कि आपकी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी, फिक्स तरीके से सारी चीजें चलेंगी। एसजीसीआई में आपके 13 मेंबर्स भी होंगे, अलग अलग वर्टिकल्स भी होंगे। तो ये जो मेंबर्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के मेंबर होंगे, वाइस चांसलर जो है, प्रो वाइस चांसलर है, उसको भी बहुत एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको भी बहुत यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा। सो ओवरऑल अगर बात करें, ये जो एचईसीआई को बनाने के बारे में बात की जा रही है, सबसे पहले तो ये आज या कल की न्यूज नहीं है, 2018 से इसके बारे में बात चली आ रही है। एनईपी 2020 में स्पेसिफिकली लिखा गया है ये चीजें चलेंगी। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या दिसंबर एग्जाम नहीं होगा, देखो अभी तो ड्राफ्ट बना है, 2018 में ये बात की गई थी, तब जाके 2025 में, जब 2021 में ये एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो उन्होंने
बेसिकली इस पे काम करना शुरू किया। 2025 में जाके इस बिल को ड्राफ्ट करने के बारे में बात की। अब ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कब एक्चुअली में लागू होगा, वो और भी कितने साल लग सकते हैं। इंडिया में आप वैसे ही जानते हो कैसे हमारा काम चलता है। तो कहने की बात यह है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रहेगा, अगर यूजीसी नहीं रहेगा तो कोई और बॉडी कंडक्ट करवाएगी। पहले भी तो सीबीएसई कराता था ना, तो सीबीएसई पहले हम लोग उस तरह से जानते थे, अब यूजीसी कराने लगा तो यूजीसी नेट, ऐसे कोई और बॉडी आएगी वो कराने लगेगी। तो परेशान बिल्कुल मत हो। ये सेशन इसलिए है क्योंकि आप समझो कि एचईसीआई एक्चुअली है क्या, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब तो जरूर देखना क्वेश्चन आएगा दिसंबर में यहाँ से, क्योंकि अभी ये इतना हॉट टॉपिक रहा है, इतना ट्रेंड में रहा है, तो दिसंबर में डेफिनेटली यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन। तो इसी तरह से अगर आप मेरे साथ ये चीजें पढ़ना चाहते हो, तो जैसे मैंने बोला हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाती हूँ पेपर वन में, तो आप बिल्कुल हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आपको इसी तरह से डिटेल में एक्चुअल क्या सिनेरियो चल रहा है वो एक एक चीज यहाँ पर आपको समझाई जाएगी। 20% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। सो DEC 20 कोड आप यूज कर सकते हो। रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है यूजीसी नेट का, तो एक ऑफलाइन मीटअप हम लोग करने वाले हैं इस संडे को जयपुर में, तो इसके लिए भी आप सभी लोग बिल्कुल इनवाइटेड हैं। पीएचडी के फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिनको ऑलरेडी जीआरएफ हो चुका है, रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। सो उसको आप लोग बिल्कुल रजिस्टर करके और यहाँ पर अच्छे से वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन सेंटर भी है जयपुर में, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, और जैसे मैंने बोला, सिर्फ न्यूज के तरीके से नहीं, सिर्फ सिलेबस के तरीके से पढ़े, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। और अभी तो न्यूज में तो अभी चल रहा है, यूट्यूब पर तो अभी चल रहा है ये, बट ये पिछले 5 साल से आपकी यूजीसी नेट पेपर वन में पूछी जा रही है। एचईसीआई से न जाने कितने क्वेश्चन अभी इन 5 सालों में बन चुके हैं जब से एनईपी 2020 आया। तो सीरियसली पढ़िए चीजों को। हायर एजुकेशन पढ़ोगे, पेपर वन का सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे, तो ये सारी अफवाहों से आप बच सकते हो। अब ये डिसीजन कितना अच्छे से साबित होता है गवर्नमेंट का, वो देखने वाली जरूर बात होगी कि ये जो सेंट्रलाइजेशन करने की बात की जा रही है, क्या गवर्नमेंट एक्चुअली इस पे अच्छे से काम कर पाएगी, ये जरूर हम लोग देखेंगे। आपका जो भी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए, जरूर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह से हमारी एक और अपकमिंग सारी फ्रूटफुल सेशन में। सो स्टे ट्यून टू JRF अड्डा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।